2023 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो घोषणा की गई है 134.2 की, इसके आधार पर कैलकुलेट करने पर 1 मई 2023 से डीए की इफेक्टिव रेट 45% हो चुकी है और अभी मई और जून 2023 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा होना बाकी है। अब अगर हम मान लेते हैं कि मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है और यह 134.2 पर ही बना रहता है, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि ना होने पर 1 जुलाई 2023 से डीए की कैलकुलेशन 45% ही आती है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मई और जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि नहीं होती है या यह वैल्यू नीचे गिर जाती है तो 1 जुलाई 2023 से 45% डीए ही मिल पाएगा। लेकिन अगर मई और जून में से किसी भी एक महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 0.1 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है तो 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन 46% पर आ जाती है। अब अगर हम मान लें कि मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 3 पॉइंट की वृद्धि भी हो जाती है और यह 140 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी 1 जुलाई 2023 से डीए की कैलकुलेशन 46% ही रहती है। इन सभी कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मई और जून 2023 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में अगर थोड़ी सी भी गिरावट हो जाती है तो 1 जुलाई 2023 से 45% ही डीए मिल पाएगा। पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो मई और जून के महीने में कुल 1.5 पॉइंट की वृद्धि हुई थी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मई और जून 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में वृद्धि होने की और 1 जुलाई 2023 से 46। वर्तमान में 1 जनवरी 2023 से डीए की रेट 42% चल रही है और 1 जुलाई 2023 से डीए की रेट 46% हो जाने पर डीए में एक बार फिर से 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी।